और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दुनिया के ग्रोथ इंजन की। देखिए इस पूरे मामले को लेकर आपको विस्तार से हम जानकारी देंगे क्योंकि एक रिपोर्ट फिलहाल यहाँ पर जारी की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें, भारत के विकास ग्रोथ को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी कर दी गई है और रिपोर्ट में भारत के आर्थिक विकास के ग्रोथ अनुमान को इसमें बढ़ा दिया गया। बिल्कुल, आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ भारत की जीडीपी के 7% रहने का अनुमान जाहिर किया है। आईएमएफ की इस नई रिपोर्ट के मायने क्या है, इस रिपोर्ट में डिटेल के साथ आपको दिखाते हैं। भारत दुनिया के विकास का ग्रोथ इंजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था आज की तारीख में सबसे मजबूत इकोनॉमी है और विकास दर के मामले में दुनिया का कोई भी देश हमारे आसपास भी नहीं है। चाहे वो विकसित देश यूएस हो या फिर एशिया का इकोनॉमिक ज्वाइंट कहा जाने वाला चीन हो। और इसकी पुष्टि हुई है विकास दर को लेकर आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट में। आईएमएफ ने जुलाई 2024 के लिए वैश्विक विकास दर का अनुमान सार्वजनिक करते हुए कहा, 2024 में भारत की विकास दर 7% रहने वाली है। 2025 में भारत का विकास दर 6.5% रहेगा। चीन का विकास दर 2024 में 5% होगा। 2025 में 4.5% पर सिमट जाएगा चीन। आईएमएफ की रिपोर्ट में जहां एक तरफ भारत को सबसे तेजी से विकास करने वाला देश बताया गया, तो वहीं आर्थिक मंच पर भारत की आर्थिक शक्ति का उभार कितनी तेजी से हो रहा है, इसका अनुमान दुनिया के सबसे बड़े विकसित देशों के आंकड़ों को भी देखकर लगाया जा सकता है। आईएमएफ ने दुनिया के विकसित देशों के विकास दर को लेकर जो अनुमान जताया है, उसके मुताबिक भारत की बढ़ती आर्थिक गति के सामने अमेरिका, जर्मनी, जापान और फ्रांस जैसे देश भी दूर दूर तक टिकते नजर नहीं आ रहे हैं। आईएमएफ के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2024 में यूएस की वृद्धि दर 2.6% रहेगी। जर्मनी का ग्रोथ रेट महज 0.2 होगा, जबकि फ्रांस का ग्रोथ रेट 0.9% तक जाएगा। वहीं यूके, जापान का विकास दर 0.7% पर सिमट जाएगा। आईएमएफ ने भारत की इस उपलब्धि के पीछे भारतीय ग्रामीण इलाकों की ताकत बताया है। आईएमएफ ने कहा कि भारतीय ग्रामीण इलाकों में निजी खपत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी बदौलत भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला इकोनॉमी बन रहा है। वहीं पीएम मोदी ने भारत की इस उपलब्धि को मेक इन इंडिया की ताकत बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मेक इन इंडिया कैसे भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा रहा है, ये इसकी एक झलक है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने तीसरी बार जनादेश मिलने के बाद ये कहा था कि अगले 5 सालों में हमें भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। लेकिन आईएमएफ के ताजा आंकड़ों से जिस तरह से देश तेज गति से आगे बढ़ता दिख रहा है, अब बड़े बड़े आर्थिक विशेषज्ञ यह भरोसा जता रहे हैं कि देश इस लक्ष्य को अगले 5 वर्षों से पहले ही हासिल कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2025 में 7% रह सकती है ग्रोथ रेट भारत की, लेकिन भारत के आगे अब नतमस्तक हुआ आईएमएफ, क्योंकि भारत को लेकर पहले निशाने पर है आईएमएफ को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। गलत विकास अनुमान को लेकर हो चुकी है आईएमएफ की इससे पहले आलोचना। आईएमएफ के पूर्व आर्थिक सलाहकार ने लगाया था ये बड़ा आरोप, जिसके बाद ये सवालों में आ गया था। पूर्व सीए सुब्रमण्यम ने आईएमएफ को लेकर कई आरोप लगाए थे, कहा था भारत को लेकर गलत अनुमान लगाता है आईएमएफ। आपको बता दें, आईएमएफ के निदेशक निभाते हैं दोहरी भूमिका, इस तरीके का आरोप भी लगाया गया था। 2024-25 में भारत के विकास दर में 7.6% का अनुमान अब आईएमएफ की तरफ से लगाया गया है। ऐसे में 2025 में जो भारत का ग्रोथ रेट है वो 7% रह सकता है, ये आईएमएफ की जो नई रिपोर्ट है वो कह रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर जम्मू कश्मीर से आपको बताते हैं। डोडा में आतंकी हमला हुआ जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और इसी वजह से अब देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है कि बदला लेने की अब जरूरत है। आतंकिस्तान जिस तरह से आतंक को पालता है और उसके बाद आपने देखा कि यही आतंकी भारत में घुस के कैसे हमारे जवानों को निशाना बनाते हैं और कैसे वहां की जनता को परेशान करते हैं। इसी वजह से अब देश की जनता बदले की बात कहते हुए नजर आ रही है। आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। जवानों की ये शहादत देश याद रखेगा। आतंक के खिलाफ जंग में हर शहादत का हिसाब होगा। अपने बेटा को गुम ही कर दिया, अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था
उसको बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है, क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर I feel proud that my son has done something for our nation and for the security of the nation. नहीं बचेंगे पाक परस्त आतंकी और नहीं बचेंगे उनके मददगार। डोडा में देश ने 5 जवानों को खोया है। उन शूरवीरों की याद में आंखें नम हैं। देश में गम और गुस्सा है और एक बार फिर आतंकिस्तान के घर में घुसकर सबक सिखाने की मांग है। जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। कहता है कि हमको बातचीत, वो हमारे शहीद हमको बनाए और हम उससे बातचीत करें। शर्म नहीं आती है। इसलिए आर करो पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो और पाकिस्तान को नस्ते नबूद कर दो। आप यहाँ तो हमें हथियार दीजिए, हम इनके घर पे घुस के इनको मारेंगे। और साथ में ही जो लोकल लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं, जो लोग इनको खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इनको सुलाते हैं, उन लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी हरकतों से बाज आए और आने वाले समय के अंदर में इस प्रकार की दोबारा घटना हुई तो इसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पाक परस्त आतंकियों की नापाक साजिशों के खिलाफ देश में गुस्सा है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को फिर सबक सिखाने की मांग की जा रही है। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों के खिलाफ डोगरा फ्रंट और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। गाजा पट्टी में इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी। गाजा के सेफ जोन में इजराइल ने बरसाए गोले। 17 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई। खान यूनिस शहर के बाहरी इलाके में इजरायली सेना ने शरणार्थी कैंपों पर बरसाए बम। 60 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की हुई है मौत। यह हमला एक गैस स्टेशन के पास हुआ जहां लोग हमलों से बचने के लिए कैंपों में रह रहे थे। इसके अलावा यूरोप के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माउंट एटना में विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद तेजी के साथ निकलता दिखा लावा और कई किलोमीटर तक राख फैल गई। दक्षिणी पेरू में दर्दनाक सड़क हादसा। 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बस। हादसे में 20 लोगों की मौत, कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर। अमेरिका में तूफान से भीषण तबाही। कई जगहों पर गिरे पेड़, हजारों घरों की बिजली गुल हो गई। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर हवाएं चल रही हैं। बैंकॉक के एक लग्जरी होटल में 6 शव मिलने से मचा हड़कंप। एक ही कमरे में मिले ये शव जहर देकर मारे जाने की आशंका। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। और इजरायली सेना में भर्ती के आदेश के खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने अति रूढ़िवादी यहूदियों को हिरासत में ले लिया। बुल्गारिया के जंगलों में लगी भीषण आग। प्रधानमंत्री दिमितार घटनास्थल का दौरा करने के लिए वहां पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया।